निरंतर होंगे। पर जब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि किसी उद्योग के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर जैसे कदम उठा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है भैया, अगर इन चीज़ों को ही हम समझेंगे, ये हमारे अंदर एक हेल्प करती है। किस प्रकार का हेल्प करती है? लोगों के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें 22 के बाद ही बहुत ऊपर देख रहे थे। अगर आप मेरी पहले वीडियो देखते तो हम एक चीज़ को समझने के उद्देश्य से वर्क कर रहे हैं। आपको अपने किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो आपको पता है ना कि आप उसके लिए क्या क्या आपके पास चीज़ें हैं, कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या क्या। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक के साथ किसने क्या साझेदारी की है, किस काम के लिए की है, उसकी विधि को जानेंगे। और बात करेंगे कि जो आयात जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टील भारत के अंदर होता है और अब और ज़्यादा होने की संभावना है, और इसको देखते हुए क्या भारत उसके ऊपर कदम उठाने वाला है, क्या सेफ गार्ड शुल्क लगाने की स्थितियों के साथ आगे आ रहा है, उसकी विधि को जानेंगे। क्योंकि इस विधि से किन किन कंपनियों को फ़ायदा, यानी सीधी तौर पर फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि सेल हो गया, JSW स्टील हो गया, या टाटा स्टील जैसी अन्य और कंपनियां जो भारत के अंदर वर्क कर रही हैं, जो आयात से परेशानी में, जो घरेलू उद्योग हमारा परेशानी में है, उस स्थितियों को भी आज हम जानेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूं, बाजार के अंदर कुछ एक ऐसी चीज जरूर आपको समझनी है कि जिस भी विधि से, कुछ स्टेटमेंट से, कुछ ना कुछ चीजों के अनुसार बाजार के अंदर फर्क जरूर पड़ता है। उसका उस विशेषताओं को हमें जानना है कि किस चीज से आगे जाकर क्या फायदा हो सकता है। मान लो आपको अपने किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो आपको पता है ना कि आप उसके लिए क्या क्या आपके पास चीज़ें हैं, कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या क्या आप आगे जाके करेंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, ये सारी चीज़ें आप अपने काम के साथ साथ जोड़कर चल रहे हो। इसी तरीके से है शेयर बाजार। अगर आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है तो आज की गतिविधियों के अंदर वो चीज़ें आपको खोजनी पड़ेगी। बस यही शेयर बाजार है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक दिन गिरना, दूसरे दिन उठना, 4 दिन बढ़ना, 5 दिन गिरना, महीनों से गिरावट होना, ये तो बाजार के अंदर निरंतर होंगे। पर जब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि किसी उद्योग के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे कि टैरिफ की चीज़ें थी, अभी स्टील और एल्युमिनियम के अंदर आपको पता ही है कि जो 25% का टैरिफ जो है अमेरिका की तरफ से चीज़ों के साथ किया जा रहा है, इससे क्या भारत को नुकसान हो सकता है। देखो सर, यहाँ से जो निर्यात भारत से अमेरिका की तरफ होता है वो तो अलग नीतियाँ होगी, पर देश के अंदर जो स्टील के उत्पाद जो आयात होते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि भारत के अंदर पहले भी कुछ विधियों के साथ, जैसे चीन हो गया, वियतनाम हो गया, जापान के अंदर जो तैयार स्टील के उत्पाद होते हैं भारत के अंदर आयात होते गए हैं। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भारत के अंदर सेफ गार्ड शुल्क लगाया जाता है, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए जो ये शुल्क लगाया जाता है। इससे भारत के उद्योग के अंदर जो स्टील सेक्टर से संबंधित है उसके अंदर कुछ ना कुछ सुरक्षा की चीजें आती हैं। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आपको बहुत ज़्यादा समझना है। चुनिंदा स्टील उत्पाद पर सेफगार्ड शुल्क लगा सकती है सरकार। सरकार देसी उद्योग की सुरक्षा के लिए चुनिंदा स्टील उत्पादों के आयात पर 12% सेफगार्ड शुल्क लगा सकती है। तो 200 दिनों के लिए ये 12% का शुल्क लगाने की नीतियाँ क्यों आ रही है, ये भी हमें समझकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका की तरफ जब शुल्क की स्थितियां बढ़ाई जाएंगी तो अन्य देश अपने तैयार उत्पाद को दूसरे देशों की तरफ भी डालने की स्थितियों के साथ आएगा। और ये पहले भी हो चुका है भारत के अंदर, जहां चीन, वियतनाम, जापान जैसे देशों के आयात ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नीतियों के साथ यहाँ हुए हैं।
तो इसके ऊपर सरकार बड़े ही मुस्तैदी से वर्क कर रही है और वर्क करते हुए इन उत्पादों पर करीब करीब 200 दिनों के लिए ये शुल्क लगाने सिफारिश व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी कि DGTR ने की है। एक सिफारिश की है कि भैया उद्योग को अगर बचाना है इस आयात से, कि जो बाहर से स्टील आएगा, जो यहाँ की कंपनियां हैं उनको अगर सुरक्षा प्रदान करनी है देश के उद्योग को, तो उन्होंने ये सिफारिश की है। दूसरी तरफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाल के समय में स्टील के आयात में तेजी को देखते हुए घरेलू उद्योग की सुरक्षा के मकसद से ये कदम उठाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि देश की जो कंपनी अपने उद्योग को और बढ़ावा दे सकती है, कहीं ना कहीं ये अगर आयात ज़्यादा हो गया तो इस पे प्रॉब्लम आ सकती है। ये बहुत सोचने वाली न्यूज़ है। इसे जो समझकर आगे की वीडियो को देखो सर, इससे यहाँ की कंपनियों को बेनिफिट होने वाला है। सेफ गार्ड शुल्क जो देश के अंदर 200 दिनों की लगाने की सिफारिश हो रही है फिलहाल, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और आपको समझना है कि वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देगा पहले, उसके बाद ही ये चीज़ें की जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये उपाय तब किया जा रहा है जब अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगा दिया गया है। इससे स्टील के आयात और बढ़ने की आशंका हो जाती है, यानी कि देश के अंदर इससे और स्टील की आयात बढ़ने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और तीसरी तरफ मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी उत्पाद का आयात तेजी से बढ़ने पर घरेलू उद्योग को बचाने के लिए देश अस्थायी शुल्क बाधा तौर पर सेफगार्ड शुल्क लगाता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देश की कंपनियों के ऊपर कुछ बाधाएं ना आ जाएं, उससे आयात ज़्यादा ना यहाँ हो जाएं, ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसे आप। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो DGTR की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस उपाय को लागू करना महत्वपूर्ण है और शुल्क लगाने में किसी भी प्रकार की देर करने से नुकसान होगा और भरपाई करना कठिन हो जाएगा। भैया अगर शुल्क लेट कर दिया तो फिर बाद में कठिनाई आएगी, भरपाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज़ है। और दूसरी तरफ मैं आपको पहले बता गया हूँ, चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान जैसे देश से स्टील के आयात में काफ़ी इजाफा भारत के अंदर पहले भी इन चीज़ों के साथ हो चुका है और कई देशों के ऊपर भारत पहले ही आयात शुल्क लगा चुका है सेफ गार्ड की तरह से, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए। अब ये और स्थितियाँ उत्पन्न होगी क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये चीज़ें जो पहले एल्युमिनियम और स्टील के चीज़ों के साथ हो रही है टैरिफ के लिए, तो ये एक अच्छा कदम है। और दूसरी तरफ आपको समझना, एक रेटिंग एजेंसी ने भैया सीधे तौर पर कहा कि JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल और अन्य कंपनियों को इस प्रस्तावित सेफगार्ड शुल्क से सीधे तौर पर लाभ होगा, है ना। तो भैया अगर आयात कम होगा तो सीधे तौर पर यहाँ की कंपनियों को अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर स्टील सेक्टर की चीज़ों को और सुरक्षा प्रदान करने की स्थितियों के साथ भारत ये कदम उठा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है भैया, अगर इन चीज़ों को ही हम समझेंगे, ये हमारे अंदर एक हेल्प करती है। किस प्रकार का हेल्प करती है कि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि भैया अगर स्टील का आयात ज़्यादा होता गया, और वैसे भी देश की कंपनियाँ पहले ही बड़ी परेशान हैं, जो चीन से, वियतनाम से ज़्यादा आयात यहाँ होता है। और छोटी सी चीज़ें समझो कि अगर अमेरिका अपने शुल्क बढ़ाएगा तो कुछ देश वहाँ पर क्यों भेजेंगे, फिर वो उस देश को देखेंगे जहाँ पर आयात शुल्क कम है। और देश के अंदर पहले आयात शुल्क कम है तो भारत इसके अंदर 12% की शुल्क लगाने की स्थितियों के साथ है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन इस चीज को समझकर चलेगा। देखो सर, यस बैंक के अंदर बहुत से लोगों की नजरें हैं। यस बैंक ऐसा कोई भी कदम निगेटिव नहीं उठाता जिससे हम सबको परेशानी हो, फिर भी यस बैंक का जो शेयर है नीचे की तरफ देखने को आपको मिलता है। काफ़ी लोगों की उम्मीद यस बैंक से जुड़ी हुई है और मैं आपको पहले ही बताकर इसकी नीतियाँ गया ही हूँ कि यस बैंक को भैया बर्बादी के तौर पर यह बैंक था। कई बैंकों ने इसको संभाला हुआ है, LIC भी उसके अंदर शामिल है। वो अपनी हिस्सेदारी को किस तरीके से बढ़ाएंगे घटाएंगे ये आगे देखने का भी विचार है। यस बैंक के अंदर FIs हैं, DIs हैं, सरकार है और पब्लिक है।
प्रमोटर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पहले भी कंपनी के अंदर अगर हम चीज़ों को समझें तो प्रमोटर की स्थितियां यहाँ पर लाने की चीज़ों के साथ थी, पर वो भी न्यूज़ कहीं धुंधली सी होती हमें देखने को मिल गई है। पर उस न्यूज़ ने उस वक्त कुछ ना कुछ असर तो डाला ही है। तो यस बैंक एक न्यूज़ कंपनी बनती जा रही है, पर अगर कोई इस बैंक की उन्नति इसके रिजल्ट के अनुसार देखे तो उसको लगता है कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रही है। तो कुछ लोग इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 53,145 करोड़ का है। कंपनी का इस वक्त शेयर 17 रुपये करीब का चल रहा है। 28 रुपये 60 पैसे कंपनी का हाई और 16 रुपये कंपनी का लो है। अगर हम दिसंबर 2023 की सेल देखें तो 6,989 करोड़ की सेल थी, 243 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में अगर एक चीज़ को समझें तो कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल को बढ़ाकर 7,833 करोड़ का कर दिया और 619 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रॉफिट और अपने सेल को निरंतर साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ा रही है। तो यानी कि कंपनी अपने वजूदों के साथ तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, पर कुछ लोगों के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें 22 के बाद ही बहुत ऊपर देख रहे थे। अगर आप मेरी पहले वीडियो देखते तो हम एक चीज़ को समझने के उद्देश्य से वर्क कर रहे हैं, और वो यही है कि SBI इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक लेकर बैठा है। तो भैया SBI भी तो अपना बैंक है उसका, तो वो कभी ना कभी इसके अंदर से तो निकलेगा ही। उन स्थितियों को भी आपको समझना है। धैर्यता वाला ये कंपनी है और ये फ्यूचर की स्थितियों के साथ है, तो ये भी आप समझना, ये भी आप समझ कर चलना। अगर हम दिसंबर 2024 की इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर FIs ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, और कम करके अगर मैं आपको बताऊं तो 26.74% के इसके अंदर FIs हैं। DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया, यानी कि 38.84% का। सरकार इसके अंदर अगर हम देखें तो 0.01% है। अभी भी पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो करीब करीब 34.42% के अंदर इसके अंदर पब्लिक बैठी है। तो निरंतर अगर इसकी स्थितियों को सेल के हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत वर्क कर रही है, पर कंपनी के पास काफ़ी कर्जा भी है और कंपनी अपनी स्थितियों से उभर रही है। और जब भी इसका क्वार्टर आता है तो ये अपनी चीज़ों को बहुत बेस्ट कर रही है ना। तो कंपनी वैसे बेस्ट है, पर शेयर प्राइस इसका नहीं बढ़ता है ना, तो उसको तो किसी का हल ही नहीं है। बस जिसके पास समय होगा वो अपनी स्थिति को अच्छा देख सकता है। और काफ़ी ऐसी वीडियो बनती है कि भैया 50 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, उस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, और इस न्यूज़ का माध्यम अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जिस तरीके से भारत के अंदर स्टार्टअप जो है, यानी कि इनोवेशन, जो भी व्यक्ति अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए भैया कुछ भी अपना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके से देश के अंदर काफ़ी स्टार्टअप खुल चुके हैं और काफ़ी लोग अपनी चीज़ों को अपने अनुसार बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने व्यापार की स्थितियों को शुरुआती तौर पर शुरू कर रहे हैं। और इसी स्थितियों को आप समझिए कि अगर मैं अपना कोई व्यापार या अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा तो मुझे होगी पैसों की ज़रूरत। तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ें समझ गए ना भैया, कुछ भी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अब मैं ये यस बैंक की स्थितियों के साथ ये न्यूज़ क्यों डाल दिया स्टार्टअप के वाली, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए DPIIT ने यस बैंक के साथ समझौते किए हैं। कैसे समझौते भैया? अगर स्टार्टअप नए व्यक्ति अपना खोलेंगे तो उनको पैसों की जरूरत होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो वहां पर कुछ वित्तीय चीज़ों के साथ समर्थन, ऋण देना, ये यस बैंक की नीतियों के साथ आएगा, जो DPIIT ने इसके साथ साझेदारी करके स्टार्टअप की चीज़ों को बढ़ाने की उद्देश्य से किया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये यानी कि DPIIT यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग होता है। इससे होगा क्या भैया? ये सहयोग स्टार्टअप इंडिया पहल और यस बैंक की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए अनुकूलित वित्तीय समाधान, रणनीतिक साझेदारी प्रदान करता है, जिससे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में, निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है। तो यानी कि ये जो DPIIT है, इसने जो साझेदारी की और उसके द्वारा जो DPIIT के द्वारा जो भी लोग अपने आवेदन करेंगे तो उस स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता यस बैंक के साथ होगी। तो यहाँ पर एक व्यापार बढ़ने की स्थिति अभी समझ में आ रही है जो यस बैंक के साथ ये नीतियाँ। तो ये बड़ी न्यूज़, तो इससे भैया इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो बड़ी न्यूज़ है, पर इस न्यूज़ के ऊपर भी चीज़ों को समझना है
कि अब जब भी स्टार्टअप्स DPIIT के द्वारा चीज़ें होंगी तो वहाँ पर सहयोग की स्थितियाँ यस बैंक के द्वारा होगी। तो एक और कदम यस बैंक ने स्टार्टअप्स की दुनिया में लगा दिया है, जो एक इसका महत्वपूर्ण कदम साझेदारी के साथ हो रहा है। तो ये नीतियाँ होती है भैया, इस नीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। भैया आज जो भी वीडियो बनाई है न्यूज बेस है। अगर स्टील और एल्युमिनियम की स्थितियों को अगर हम देखें, जो अमेरिका ने किया है वो 25% की आयात शुल्क है वहाँ का, और अगर कुछ देश वहाँ पर आयात करते होंगे तो वो देश भी देखेंगे जहाँ पर कम शुल्क लगाया जाता है। इससे भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का उत्पाद आने की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं और यहाँ की जो कंपनियाँ फिर इसके अंदर सफ़र कर सकती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ही मैं आपको बताऊँ, DGTR ने एक सिफारिश की है मंत्रालय से कि भैया जल्दी से जल्दी 200 दिनों का करीब 12% का आयात शुल्क इस तरीके उत्पाद पर लगाया जाए। तो इससे बहुत बड़ी समर्थन यहाँ के उद्योगों को मिल सकता है। पर अब ये देखना है कि ये चीज़ें कब होते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक ने स्टार्टअप की दुनिया के साथ एक नया कदम DPIIT के साथ रखा और इस साझेदारी से दोनों चीज़ों को फ़ायदे की उम्मीद लग रही है। यस बैंक अपनी स्थितियों को फंडामेंटल के अनुसार यानी सेल के अनुसार तो बेस्ट ही दिखा रहा है। फिर भी हमें धैर्यता की स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर देखो सर क्या चीज़ें हैं कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र होती है तो उस कंपनी को जल्दबाजी में हमें ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारी स्थितियां सिर्फ काम को समझने की होनी चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आने नहीं, चाहिए मैं क्यों ना हो। तो सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।